गुड इवनिंग बेटा, आप लोग कैसे हैं। हम आपको त्रिकोणमितीय समीकरण कल बताए थे। जनरल इक्वेशन साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई। आपको स्पेशल अगर आप लोग कहेंगे सिद्ध करके बताने के लिए इसको तो हम बता देंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग थोड़ा देखिए। कास थीटा बराबर 0 तो थीटा का व्यापक समीकरण होता है थीटा बराबर 2n + 1 पाई/2। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा तो थीटा का व्यापक समीकरण होता है थीटा बराबर n पाई ±1 की पावर n अल्फा। कास थीटा बराबर कास अल्फा तो थीटा का व्यापक समीकरण क्या होता है थीटा बराबर 2n पाई ± अल्फा। टैन थीटा बराबर टैन अल्फा तो थीटा का व्यापक समीकरण होता है थीटा बराबर n पाई + अल्फा। यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर अल्फा, टैन स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर अल्फा तो थीटा का व्यापक समीकरण होता है थीटा बराबर n पाई ± अल्फा। इन तीनों के लिए थीटा का व्यापक समीकरण एक ही होता है थीटा बराबर n पाई ± अल्फा। अब हम बारी बारी से आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं। एक्सरसाइज का कुछ सवाल हम बताएंगे। निम्नलिखित समीकरणों के समीकरणों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप, जैसे हम दे दें आपको साइन थीटा बराबर √3/2 और अब देखिए इसका मुख्य मान कैसे निकालेंगे हम। साइन थीटा बराबर साइन कितने का मान √3/2 होता है, तो साइन 60 का मान हम लोग जानते हैं √3/2 होता है। तो यहाँ हो गया साइन 60 अंश को रेडियन में क्या करते हैं 60 गुणे पाई/180 से गुणा करते हैं। 1 0 से 1 0 6 3 18 यानी पाई/3 आ जाता है। इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 अंश को साइन पाई/3। अब हमें ध्यान ये देना है साइन और कहाँ पर प्लस होता है। आपको बताया गया है यस मतलब साइन, सेकंड चतुर्थांश में साइन क्या होता है प्लस होता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं या साइन 180 माइनस थीटा। 180 को हम पाई भी लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई/3। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो ये हो गया साइन थीटा बराबर साइन पाई/3 या साइन 3 × 3 3 में से 1 घट गया 2 पाई/3। यानी थीटा का मुख्य मान क्या गया, थीटा का मुख्य मान क्या हो गया पाई/3 और 2 पाई/3। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन अगर हम दे दें कास थीटा बराबर -1/2। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कास थीटा बराबर -1/2 तो कास थीटा बराबर -1/2 यहाँ लिखेंगे हम। कास थीटा बराबर पहले ये सोचिए 1/2 कितने का मान होता है। कास 60 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है। कास 60 अंश का मान, कास 60 अंश का मान क्या होता है 1/2। अब ये सोचना है ये माइनस कहाँ होता है, कास माइनस कहाँ होता है, किस चतुर्थांश में होता है। तो आप जानते हैं ये आपको बताया गया ASTC। सेकंड में साइन AS मतलब साइन, तो सेकंड में साइन प्लस है तो कास क्या होगा माइनस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कास 180 माइनस 60 या कास 180 प्लस 60। कास 180 माइनस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है, कास 180 प्लस थीटा भी क्या होता है माइनस कॉस थीटा। सेकंड में कास और थर्ड में कास क्या होता है माइनस होता है। साइन प्लस टैन प्लस तो कास इस दोनों में क्या होता है माइनस। तो हम 180 माइनस करेंगे तब पर भी सेकंड में रहेंगे, जोड़ देंगे तो हम किस में पहुंच जाएंगे थर्ड में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ हम लिख दिए माइनस कास 60 को कास 180 माइनस 60 या कास 180 प्लस 60। तो ये आ गया कास
180 में से 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 120, या कास 240। अब इसको रेडियन बदल दीजिए आप। रेडियन बदलने के लिए आपको बताया गया पाई बाई 180 से गुणा कर देते हैं, तो 120 गुणे पाई बाई 180, इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, 6 दूना के 12, 6 त्रिक 18। इसको हम लिख सकते हैं कास 2 पाई बाई 3, या कास इसको पाई बाई 3, तो 3 एक नम 3 1 4 4 पाई बाई 3 लिख सकते हैं। यानी थीटा का मुख्य मान क्या आ गया, थीटा का मुख्य मान ये आ गया 2 पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3। एकदम सेम इसी तरह से आप निकालिए। यहाँ पर देखिए, अब ये अगर हम दे दें सेक थीटा बराबर थर्ड काट थीटा बराबर -√3, काट थीटा बराबर -√3, तो यहाँ पर देखिए आप काट थीटा बराबर माइनस काट कितने का मान √3 होता है। आपको हम पहले दिन सूत्र में सब चीज़ें बताए हैं, उसको याद रख लेंगे तो कहीं भी त्रिकोणमितीय समीकरण में परेशानी नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। हाँ देखिए आप, काट थीटा बराबर -√3, तो काट कितने का मान √3 होता है। अगर काट का मान नहीं याद है, टैन का मान याद है, इसका उल्टा कर दीजिए। इसको काट को हम लिख सकते हैं टैन थीटा बराबर -1/√3, इस तरह से बदल दीजिए इसको। तो यहाँ पर अगर काट थीटा दिया है तो इसको टैन थीटा में चेंज कर दो, टैन थीटा बराबर हो जाएगा -1/√3। अब सोचिए आप, माइनस टैन कितने का मान 1/√3 होता है, टैन 30 अंश का मान। अब हमें ध्यान ये देना है टैन माइनस किस में होता है, ASTC, थर्ड में टैन प्लस होता है, तो आपका सेकंड और फोर्थ में टैन क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ हो जाएगा टैन थीटा बराबर, टैन सेकंड में माइनस होता है, सेकंड में रहने के लिए आप क्या करेंगे 180 - 30 या 180 - 30 या टैन 360 - 30 करेंगे। चतुर्थ में रहने के लिए 360 माइनस और सेकंड में रहने के लिए 180 माइनस, ये हो गया टैन 150 अंश या टैन 330 अंश। अब इसको रेडियन बदल दीजिए आप। इसको रेडियन बदलेंगे तो क्या लिखेंगे 150 गुणे पाई बाई 180, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 × 5 = 15, 5 पाई बाई 6 और 330 को रेडियन बदलेंगे पाई बाई 180 से गुणा करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 3 × 9 = 3, 3 × 6 = 18, 11 पाई बाई 6। इसको लिखेंगे टैन 5 पाई बाई 6 या टैन 11 पाई बाई 6। तो थीटा का मुख्य मान आ गया, थीटा का मुख्य मान या मुख्य हल आपका हो गया 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। इस तरह से बाकी और क्वेश्चन आप लगा लेंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं थीटा का व्यापक समीकरण। थीटा का व्यापक समीकरण, इस तरह का प्रश्न जितना भी होगा आप लगा लेंगे। कासेक थीटा बराबर -2, कासेक का उल्टा आप जानते हैं, साइन थीटा बराबर -1/2, जैसे आपको बताया गया है उस तरह से आप लगाएंगे। हम आपको बताने जा रहे हैं थीटा का व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण ज्ञात कीजिए। व्यापक समीकरण ज्ञात कीजिए। जैसे हम दे दें नंबर 1 cos 3x, cos 3x बराबर 0, cos 3x बराबर 0। हमें इसका क्या निकालना है, व्यापक समीकरण ज्ञात करना है। तो व्यापक हल कैसे ज्ञात करेंगे, अभी अभी आपको हम बताए थे cos थीटा बराबर 0, तो थीटा का व्यापक समीकरण आपको बताए थे 2n + 1 पाई बाई 2।
तो यहाँ पर देखिए cos थीटा बराबर 0, तो थीटा व्यापक मान क्या लिखे गया है 2n + 1 π/2। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x बराबर 2n + 1 π/2 व्यापक समीकरण। तो 3x थीटा की जगह क्या है 3x बराबर 2n + 1 π/2। तो ये हो जाएगा x बराबर 2n + 1 π/6। यही थीटा का क्या हो गया व्यापक समीकरण। अगर हम आपको दूसरा दे दें sin x - π/3 बराबर 0, तो साइन इसको थीटा मान लीजिए sin थीटा बराबर 0, sin थीटा बराबर 0, तो थीटा का व्यापक समीकरण क्या है थीटा बराबर n पाई। तो यहाँ लिखेंगे व्यापक समीकरण क्या हो जाएगा x - π/3 बराबर n पाई। तो x बराबर आ जाएगा n पाई प्लस पाई ये प्लस माइनस इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आ गया x बराबर n पाई प्लस π/3। इस तरह से आप एक सवाल और लगा सकते हैं tan 2x + π/12 tan 2x + π/5 बराबर 0। तो tan थीटा बराबर 0, तो उसका व्यापक समीकरण क्या होता है tan थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर भी n पाई ही होता है। तो यहाँ हो जाएगा 2x + π/5 बराबर n पाई। तो ये हो जाएगा 2x बराबर n पाई माइनस π/5। तो x बराबर 1/2 n पाई माइनस π/5। इस तरह से थीटा का व्यापक समीकरण हो जाएगा व्यापक समीकरण। अब हम बताने जा रहे हैं आपको, दे दिया जाए आपको sin स्क्वायर 4 sin स्क्वायर थीटा, या इसको लिख दीजिए 2 sin थीटा बराबर 1। इसका व्यापक समीकरण निकालना है। ये देखिए आपका इस पे लगाने जा रहे हैं sin थीटा बराबर sin अल्फा। अभी हम क्या बताए थे 0 पर, सब 0 के बराबर किए थे। अब यहाँ हम दे दें जैसे2 sin थीटा बराबर 1, तो थीटा का व्यापक समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे sin थीटा बराबर 1/2। अब सोचना यह है कि sin कितने का मान 1/2 होता है। तो ये देखिए sin 30 अंश का मान 1/2 होता है। अब देखिए आंसर sin 30 लिख दिए, ये भी सही रहेगा। और sin, ये सोचिए sin कितने का मान और 1/2 होता है। तो ये देखिए बेटा, इसी को हम लिख सकते हैं sin 180 - 30, क्योंकि आपको बताया गया चूंकि sin 180 - थीटा बराबर sin थीटा होता है, ये आपको बता चुके हैं हम। तो sin 180 - थीटा बराबर sin थीटा हम बताए हैं। तो sin 180 - 30 बराबर sin 30 हो जाएगा। तो यानी sin थीटा बराबर आपका आ गया sin 30 या sin 150। तो थीटा बराबर क्या आ गया बेटा 30 अंश और 150 अंश। इसको रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे π/6 कामा 5 π/6। अब हमें मुख्य मान नहीं निकालना था, थीटा का व्यापक हल निकालना था। लिखेंगे थीटा का व्यापक समीकरण sin थीटा बराबर sin अल्फा। तो थीटा के बराबर क्या बताया गया n पाई प्लस -1n अल्फा। अल्फा का मान आपका क्या होगा 30 π/6 लिख दीजिए, या इसको हम लिख सकते हैं थीटा बराबर n पाई प्लस -1n 5 π/6।
हो सकता है कहीं कहीं हम सवाल लगा रहे हैं ये आंसर नहीं दिया है, आंसर ये दिया है, तो कहीं भी आप ये जान लीजिए आपका लगाने का तरीका सही होना चाहिए। आंसर वो क्या देता है ये नहीं मालूम होता है हम लोगों को, तो ये इसलिए आप दोनों बता रहे हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इस तरह से आप लोगों को और प्रश्न बता रहे हैं हम। ये आपका समीकरण हल हो गया था। अगर हम दे दें √3, हाँ तो बेटा हम आपको बता रहे थे अभी हम साइन थीटा बराबर साइन अल्फा पर सवाल बताए थे। अब हम कास थीटा बराबर कास अल्फा बताने जा रहे हैं। अब देखिए आप ध्यान से, कास x बराबर माइनस कास कितने का मान √3/2 होता है, कास 30 अंश का मान √3/2 होता है। अब ध्यान क्या देना है, ये कास माइनस है, कास माइनस है तो आपको बताया गया है सेकंड ASTC, पहले और चतुर्थ में कास प्लस होता है, सेकंड और थर्ड में कास क्या होता है, माइनस होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कास 180 - 30 या कास 180 + 30। तो ये हो जाएगा कास 150 या कास, जोड़ेंगे इसको 8 2 10 1 11 210। इसको हम रेडियन में बदलेंगे, 150 × π/180, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। तो इसको हम लिख सकते हैं कास 5π/6 या कास 210 × π/180, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 18, कास 7π/6। तो ये आपका बन गया कास थीटा बराबर कास अल्फा। तो कास थीटा बराबर कास अल्फा का व्यापक समीकरण बताया गया, थीटा बराबर 2nπ ± अल्फा। तो यहाँ आपका समीकरण आ गया x बराबर, व्यापक समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर 2nπ ± 5π/6। ये आंसर दिया होगा। अगर ये नहीं दिया होगा बेटा तो आपका क्या देगा, x बराबर 2nπ ± 7π/6। ये भी आपका सही है। इस तरह से आप देखिए अगला क्वेश्चन है, इस तरह से अगला क्वेश्चन आपका है √3 tan x + 1 = 0। तो हम ये बताने जा रहे हैं √3 tan x बराबर -1, tan x बराबर -1/√3। तो ये माइनस tan 30 अंश का मान होता है। 30 अंश को रेडियन में हम लिख सकते हैं tan x बराबर -tan π/6। अब हमें ये सोचना है tan माइनस कहाँ होता है, तो ASTC फर्स्ट और थर्ड में tan प्लस होता है, सेकंड और चतुर्थ में क्या होता है, माइनस होता है। तो सेकंड में रहने का मतलब हम इसको लिख सकते हैं tan π - π/6 या tan 2π - π/6। 2π का मतलब 360 माइनस करेंगे चतुर्थ में रहेंगे, और 180 माइनस करेंगे तो सेकंड में रहेंगे। सेकंड और चतुर्थ में tan क्या होता है, माइनस होता है। तो ये आ गया tan x बराबर 6 × 9 = 6, 6 में से 1 घटाएंगे tan 5π/6 या tan 6 दूना के 12, 12 में से 1 घटाएंगे 11π/6। तो थीटा का व्यापक समीकरण, तो थीटा का x का व्यापक समीकरण, तो tan थीटा बराबर tan अल्फा। तो थीटा बराबर क्या बताया गया, tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर nπ + अल्फा। तो यहाँ आपका हो जाएगा x बराबर nπ + 5π/6 या x बराबर nπ
प्लस 11 पाई बाई 6। आपका ये भी सही है और ये भी सही है, किताब में हो सकता है यही देकर छोड़ दिया हो। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आपका दिया गया है कासेक x प्लस रूट 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा कासेक x बराबर माइनस रूट 2, कासेक x बराबर माइनस रूट 2। तो हम व्यापक समीकरण किसका लिखे हैं, साइन कॉस टेन का। तो कासेक का उल्टा क्या होता है, साइन। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन x इज इक्वल टू, इस तरफ हो जाएगा माइनस 1 बाई रूट 2। अब ध्यान देना है साइन x बराबर माइनस साइन कितने का मान 1/√2 होता है, साइन 45 अंश का मान, क्योंकि साइन 45 अंश का मान क्या होता है 1/√2। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन पाई बाई 4। रेडियन में 45 अंश को जब बदलेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई 4। तो अब देखिए आप, ये साइन है क्या, माइनस है। साइन क्या दिया है बेटा, माइनस। साइन माइनस कहाँ कहाँ पे होता है, आपको ये बताया गया है ASTC, ऑल साइन टेन कॉस। तो साइन माइनस कहाँ होगा, थर्ड और फोर्थ में। थर्ड में टेन प्लस होता है, टेन का उल्टा काट, टेन काट प्लस, तो साइन क्या होगा, माइनस। सी मतलब कास, सी मतलब कास, कास का उल्टा सेक, कास सेक प्लस, तो साइन क्या होगा, माइनस। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे साइन x बराबर साइन, थर्ड में जाने के लिए 180 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 4, या साइन यहाँ तक हो गया पाई और यहाँ तक क्या हो गया 2 पाई, 2 पाई में से घटाएंगे चतुर्थ में रहेंगे, तो यहाँ लिखेंगे साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो आपका क्या आ गया, साइन x इज इक्वल टू साइन 5, 4 एक नम 4 और 1 5, 5 पाई बटा 4, या साइन 4 दुना के 8 में से 1 घटाएंगे 7 पाई बाई 4। तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा का व्यापक समीकरण होता है थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। अल्फा का मतलब है 5 पाई बाई 4। ये आंसर लिखिए, या फिर यहीं पर हम क्या लिख देंगे 7 पाई बाई 4, वो भी आपका सही होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं लास्ट, इस क्वेश्चन पर सूत्र कैसे लगाएंगे। इस टाइप का प्रश्न देखेंगे आप लोग, यहाँ पर दिया गया है 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1। अब हम इसको लगाएंगे 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1, इसमें हमें व्यापक समीकरण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर x, यहाँ थीटा लिख दीजिए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, यहाँ वर्ग है तो इस तरफ वर्गमूल बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/√2, लेकिन यहाँ वर्ग है तो यहाँ भी वर्ग लगा दीजिए, चूँकि हम इस सूत्र पर लगाना चाहते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ हम लिख दिए 1/√2 का वर्ग, 1/√2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 1/2। अब हमें ध्यान क्या देना है, साइन कितने का मान 1/√2 होता है, साइन 45 अंश का मान, 45 अंश का मान क्या होता है 1/√2 होता है। यहाँ हम 45 अंश को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4। तो ये हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 4। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। तो थीटा का व्यापक समीकरण हो जाएगा थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। ये आपका हल हो गया। अब दूसरा हम सवाल दे रहे हैं 4 कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। 4 कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पर आप कास स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर अल्फा पे लगाएंगे। ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1/4, इसको लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना है कास कितने का मान 1/2 होता है। कास 60 अंश का मान आपका, कास 60 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है। और 60 अंश को रेडियन में कितना कहते हैं, पाई बाई 6।
π/3 सॉरी पाई बाई, ये कहते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर π/3। तो ये हो जाएगा थीटा का व्यापक समीकरण। स्क्वायर के लिए सबका सूत्र क्या है, एक ही है। तो इस तरह से थीटा का व्यापक समीकरण हो जाएगा, थीटा का व्यापक समीकरण हो जाएगा थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस π/3। इस तरह से एकदम सेम tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा पर आप लोग सवाल लगाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।